मैं आपको 2 छोटे-छोटे ऐसे तरीके बताता हूँ कि आप अपने शाम के नेगेटिव एनर्जी लेवल को गिरा सकते हैं। चाहे ऑफ़िस में हो, चाहे घर में हो, चाहे ट्रैवल में हो, पर ये करिएगा। दुनिया में 2 ही प्राणी ऐसे हैं, जिनके शरीर से 24 घंटे पॉज़िटिव एनर्जी निकलती है। 2 ही प्राणी हैं और उनको शाम को याद किया करो। एक है गौ माता और दूसरी आपको जन्म देने वाली माता। आप आज़मा के देख लेना। आप शाम के समय कभी बेचैन हो, थके हुए हो, निराश हो या रिलैक्स हो, मैं सबसे निवेदन करता हूँ 5 से 7 के बीच में एक बार अपनी जन्म देने वाली माँ को ज़रूर याद करना। आंखें बंद करना, दोनों भौहों के बीच में भीतर से अपनी माँ की आकृति लाना और सिर्फ गहरी सांस, विचार शून्य लेके उनको देखना। विज्ञान आज तक ये तय नहीं कर पाया कि कोई अशांत आदमी यदि दोनों भौहों के बीच में भीतर से अपनी माँ को देख ले तो शांत कैसे हो जाता है। इस पे आज भी रिसर्च चल रहा है। कुछ है, वो कुदरत का करिश्मा है। तो एक तो आपकी माँ जीवित हो या दिवंगत हो, करके देखना। बात निकली है और बात को मजबूत करने के लिए आपको उदाहरण दे रहा हूं। आपको मेरी बात समझ में आ जाए इसलिए कर रहा हूं। हालांकि इस कोर्स में मैं उस उदाहरण को नहीं देता, पर कभी कभी लोगों को लगता है। तो मेरे पास एक बार एक युवक आया, 20-22 साल का था, और उसने कहा पंडित जी मैं बहुत परेशान हूं। और ख़ास तौर पर शाम को मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने उसको ये विधि बताई कि भाई हम तो कहते हैं कि शाम को एनर्जी लेवल नेगेटिव है, तो आंख बंद करके अपनी माँ को देखो, आप शांत हो जाओगे। उसने मुझसे कहा मैं माँ से ही तो परेशान हूँ, मेरी मम्मी मुझको बहुत परेशान करती है। और हमने कहा ये नई बीमारी पहली बार आई जिंदगी में। सारी दुनिया को हम कह रहे हैं कि माँ का ट्रीटमेंट ले ले, वो बोले माँ ही बीमारी है। अरे हमने कहा अब ये क्या करें इसका। तो हम तो हनुमान जी को याद करते हैं कि महाराज ये तो सारा उल्टा ही कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो मैया ही से ही दुखी होके आ गया। और वो बोले मेरी माँ मुझे इतना परेशान करती है, निकलो तो टोके, बैठो तो टोके, सो जाऊं तो टोके, उठा। आपने ऐसी मम्मी नहीं देखी होगी आप में से किसी ने, और आजकल मम्मियाँ भी आँख का गोला हो जाती हैं। बच्चे परेशान हो गए मम्मियों से। अरे 24 घंटे कुचर कुचर कुचर। मैं कहा इसका क्या करेंगे। तो मैंने हनुमान जी को याद किया और मैं कहा भारत अब तो आप ही जानो मेरे हिसाब से तो। और मैंने उससे कहा राजा तेरी माँ से तू लाख परेशान हो, मुझे नहीं मालूम, पर मेरे पे विश्वास करे तो तू क्रिया यही करना कि तू देखना तेरी माँ को, भले ही तू असहमत है, नाराज है। उसने कहा ये क्या बात हुई गुरुजी। मैं कहा भाई अच्छा, वो भी कमाल का था, अपनी माँ से ज्यादा मुझ पे भरोसा करता था। तो मैंने कहा बस मेरी बात मान ले, 7 दिन 10 दिन 15 दिन करना, फिर मिलना। हमारी बात पे भरोसा करके वो चला गया और उसने सचमुच ईमानदारी से मेरी बात पे भरोसा किया। और हर शाम बस वो माँ को देखता, क्योंकि गुरुजी ने कहा है। और वो देखता और वो करता और देखता, और 15-20 दिन बाद मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि गुरुजी पता नहीं आजकल मैं अपनी मम्मी के सामने जाता हूँ, वो मेरे को जो पहले टेंशन हो, अब वो कुछ भी बोलती तो मुझे अच्छा लगता है। ये सच बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप भरोसा करना। माँ जैसी ऊर्जा इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये तय है। इस पे मर गया विज्ञान, इसको ढूंढ ढूंढ के, कोई पता नहीं लगा सकता माँ क्या होती है।